स्क्रीन करके ये कैड का कंट्रोल भी कर ये इधर कंट्रोल इसने क्लिक कंट्रोल भी करके क्लिक ये मैं उधर बैठा तो सबसे पहले ये पिक्चर हम ऑटोकैड में लेके आए हैं। तो इसके बाद हम इसकी डायमेंशन अच्छी तरह क्लियर करके इसके ऊपर काम करेंगे। तो जितनी व्यूज़ हैं और इसकी 3D बनेगी तो इसके मुताबिक हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लाइन लेंगे, लाइन L एंटर शॉर्टकट। ये लाइन हमने उठाई है और इधर हमारे पास 12.8 आ रहा है, 12.08। हमने लाइन लगाई है, एस्केप किया। इसके जो छोटा पार्ट्स है वो ये टोटल है, इसमें से छोटा पार्ट्स है 8.338। लाइन दोबारा दी हमने 8.338 की और लाइन हमने ली है, इसी लाइन पे लेनी हमने 8.338 एंटर। और ये हम लेंगे 0.5 की क्योंकि हमें इसका पता है और ये इसके बराबर आ जाएगी। और इसकी ये जो इसकी थिकनेस है 0.25 की और लाइन ली, 0.25 की लाइन ली। ये इसके अलाइनमेंट में आ गई है। फिर इसके बाद 0.5 का ये एक और लाइन आ गई है और इसके साथ ये अलाइनमेंट में हम आ जाएंगे, ये क्लिक करेंगे और ये 0.25 की एक और लाइन आ गई और इसके साथ ये अलाइनमेंट में आके क्लिक करके इसके साथ ये भी हमारे पास 0.5 की लाइन है, इसके अलाइनमेंट में आके मिल गई। एस्केप किया हमने और इस लाइन को जो हमने लिया था ये ख़त्म हो गई है। इसके साथ अब हमारा ये जो सेंटर में 2 का आ रहा है, ये एक लाइन लेंगे रेफरेंस लाइन, इधर से 2 और इसके साथ मिला के एंटर किया। एक सर्कल लेंगे C एंटर और इसके मुताबिक ये सर्कल आ गया। इसको मूव करके इसके सेंटर में ले आए। ये रेफरेंस लाइन डिलीट हो गई है। ये अलाइनमेंट के साथ ये मूव किया। रेफरेंस लाइन डिलीट किया और TR डबल एंटर के साथ हमने इसको ट्रिम किया। ये हमारा एक व्यू बन गया टॉप पे। ये जो एक्स्ट्रा लाइन्स है ये डिलीट कर दिए। इसके मुताबिक अब हमारा ये हिस्सा बन गया। तो अब मज़ीद इसके साथ ये वाली व्यू जो है एंटर करेंगे। तो इसके साथ हमारा जो इधर से इधर की लाइन है 2.5 की एक लाइन ली हमने और इसको इधर से मिला दिया। बाकी ये जो एक्स्ट्रा लाइन है TR डबल एंटर के साथ हम ख़त्म कर लेंगे क्योंकि ये लाइन हमें चाहिए थी। इसको आइसोमेट्रिक व्यू में ले आए और आइसोमेट्रिक के साथ इसको पुल किया।
एक्सट्रूड भी कर सकते हैं जॉइन करके और इजी पुल भी कर सकते हैं। प्रेस पुल सेलेक्ट किया और इसकी हाइट जो हम देखेंगे वो है हमारे पास, ये हमारे पास इसकी हाइट है 0.89 की इसकी हाइट हो गई। शेडो व्यू में हम इसको देख सकते हैं, ये हमारा ओके ठीक है। और इलास्टिक में भी देख सकते हैं इसकी जो जितनी भी व्यू आपके पास हैं आप इसमें से इजीली देख सकते हैं। कंसेप्चुअल में आपको नज़र आ रहा है। अब हमने इस पे काम करना है इस साइड व्यू पे, तो हम ले आएंगे इसको फ्रंट पे। ये फ्रंट पे हमारा ये आ गया, जैसे आपको दिखाते हैं। ये देखिए हमने अभी इस साइड पे काम करना है, तो हम इसको फ्रंट पे लेके आते हैं और फ्रंट के बाद हमारे पास जो व्यू आ रहे हैं ये है हमारे पास ये 60 की डिग्री में एक लाइन इन्होंने इधर से साइड से ली है और ये हमारे पास आएगी लाइन हमने ली है और इसके ये इस कॉर्नर से लेके हम लाइन लेंगे। ये लाइन है हमारे पास इस कॉर्नर से 8.33 लाइन जो है हमारे पास ये आ गई। अब इसके साथ हमारी जो लाइन 60 डिग्री की है, हम इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट एट द रेट 4.6 ये इनकी साइज़ है और शिफ्ट एंगल के साथ हम इसको लेंगे 60। तो ये हमारे पास 60 की जो डिग्री है वो लाइन आ गई। अब इसमें से एनोटेशन में जाके डायमेंशन में जाके आप इसको देख सकते हैं। आया हमने जो एंगल लगाया है वो ओके। ये हमारे पास 60 की लाइन आ गई है। इसके बाद हम फिर से होम पे जाके लाइन लेंगे और इसके किनारे से बिल्कुल सेट करके इधर तक ले आएंगे। ये ऑटोमेटिकली जो 60 की डिग्री से इधर से मिली हुई लाइन है वो ऑलरेडी हमारे पास इस एंगल में आएगी। जो ये हमारे पास ये एंगल आ रहा है, तो क्योंकि ये इनके किनारे आपस में मिले हुए हैं, तो ये ऑलरेडी हमारे पास ये आ गया। अब इसका ऑफसेट लेंगे। इसका ऑफसेट जो इन्होंने बताया हुआ है वो 0.125 है। तो 0.125 एंटर करेंगे और इसको इधर ये इधर करेंगे और इसका भी ये इधर कर लेंगे। ये लाइन आ गई। अब सेंटर में हमारे पास एक और एंगल में लाइन है जो हमें बता रहा है ये वाला। तो सेम यही जो हमारी ऊपर लाइन लगी थी ये सेम यही है, लेकिन हमें इस देखना है कि इसका जो साइज़ इधर से इधर तक है वो कितना चाहिए। तो हम इसको निकालेंगे। ये 2.125 के साथ ये इसके साथ हम ना क्रॉस करेंगे। 2.5 कर सकते हैं। तो इसको जब तक आपके पास ये ना हो तो आप 2.5 के, क्योंकि जब हमने इधर से 2.5 किया तो सेम 2.5 इधर से भी लेंगे। तो लाइन ली हमने बेस पॉइंट से और इसको हमने लिखा 2.5 एंटर किया। ये इधर आ गई है, तो हम इसको इधर अटैच कर लेंगे और ये जो लाइन है ये वाली इसको कॉपी करेंगे। CO एंटर किया और इधर से बेस में पकड़ के इसको इधर कॉपी करेंगे। तो ये हमारे पास आ गई। अब इसमें हमारा काम है ट्रिम का। TR डबल एंटर किया और इसको ट्रिम कर दिया। अब फिलेट करेंगे। F एंटर R एंटर 0.5 का हमें फिलेट बताया गया है, तो ये हम 0.5 का फिलेट लेंगे। इधर भी इधर भी और इधर हमें लाइन की ज़रूरत है जो हम
एक लाइन हमने उठाई है। एफ इंटर के ऑलरेडी 0.5 में चल रहे हैं हम, तो इसके साथ जो है ना हम लाइन लेंगे। आपने एक व्यू सेट करना है ताकि आपको नज़र आए कि हम जो लाइन ले रहे हैं उसके साथ ही। तो ये एक लाइन आ गई है। वायर फ्रेम में आ जाए, जैसे कि ये लाइन सेलेक्ट हो रही है। एफ इंटर, आर इंटर, एफ इंटर किया हमने, 0.5 का ऑलरेडी ले रहे हैं। अब जैसे आपको नज़र आ रहा है, कभी कभार ये आपको अगर नज़र ना आए तो ये फिर लाइन जो है ना 2D में भी आप इसको देख सकते हैं वायर फ्रेम में। तो फिलेट इस तरह आपको ये एक्सटेंड करेंगे। एक्सटेंड के साथ ये वाली जो है हमने इधर तक ये लाइन करनी है। तो फिल्टर किया, ये आ गया। तो ये हमारा जो लाइन है, तो इसका हाफ लेना होता है हमने, क्योंकि जो हमारी हाइट है, ये हाइट होनी चाहिए हमारे पास। एक 0.89। तो हमने जो फिलेट लिया था वो हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया। कंट्रोल सेट करके तो फिलेट एफ इंटर, आर इंटर, 0.44 उसकी हाफ करेंगे तो ये इस तरह आएगा। ये लाइन इधर से भी करेंगे। अब इंटर किया हमने, लाइन लिए, ये एक्सटेंड होगा। इसके साथ ये किया हमने, ये किया और एफ इंटर किया और ये हमने खत्म किया। तो ये एक्स्ट्रा लाइन डिलीट करेंगे जो हमारे पास अगर लाइनें हैं एक्स्ट्रा, तो हम इसको, ताकि बाद में हमें मसला ना हो। तो ये अब हमारे पास आ गया। इसको जो एक्स्ट्रा लाइन TR डबल एंटर, ये हमारे पास आ गया। ये हिस्सा हमारे पास जो बन गया, तो इसको हम डिलीट करेंगे। एक एक्स्ट्रा लाइन जो होती है बाद में हम इसको इरेज कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास एक इसका व्यू बन गया। इस व्यू के साथ हम इसको जॉइन करेंगे, जे एंटर। अच्छा, हम इसको प्रेस पुल के साथ देखते हैं। अगर हमारे पास ये काम होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम इसको जो है एक लाइन इधर से लेंगे, ये इसके साथ मिल गया और इसको जॉइन किया, जे एंटर और सिलेक्ट किया। फिर इंटर करके आप इसको कर लें। देखें, अगर आप ये एक लाइन जो है ना एक्स्ट्रा है इसलिए जॉइन नहीं हो रही, तो इसको सिलेक्ट करके इरेज कर लें और साथ इस तरह से एक और लाइन है। और अब जो है जे इंटर कर लें और इसके साथ ओके। अच्छा, एक लाइन हमारे पास इधर भी आ रही है जिसमें हमें बाद में तंग करना है। तो ये जो है ना हमने पहले जो ज्वाइन की थी वो इसके साथ मिल गए थे। अच्छा, इस तरह जब एक्स्ट्रा लाइन आती है तो हमें तंग होना पड़ता है। इसकी वजह से वो हमने
ये एक्स्ट्रा लाइनर डिलीट कर दिया हमने, तो ये भी डिलीट कर दी। अब हम इधर से इधर तक और इधर से ये लाइन एस्केप किया, जॉइन करेंगे और ये हमारे पास ये अलग जॉइन हो गया, ये अलग जॉइन हो गया। तो दोनों को एक्सट्रूड करना है, EXT एंटर किया और इसको सिलेक्ट किया और इस किनारे तक ले आए। सेम प्रोसेस इसके लिए सिलेक्ट किया और इस तक ले आए। अब हमने इसको सब्ट्रैक्ट करना है, SUB सब्ट्रैक्ट, इससे ये वाला हिस्सा जो है हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप कंसेप्चुअल व्यू में ये देख लें तो हमारे पास ये बन गया। इनको ऐड कर लें आपस में होम में। तो अगर आपके 3D नहीं चल रहा है, 3D मॉडलिंग पे आ जाएं और इसको सिलेक्ट किया और दोनों पार्ट्स को सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका जो है पार्ट आ गया। इसके बाद हमारे पास इसकी जो लाइन है, ये लाइन जो है ये इसके साथ मिल गया। .125 सर ये फिलेट है ना, ये जो मैंने लगाई है बाद में 0.125 ये लाइन लिया हमने, दोबारा इधर से इधर तक लाइन मिलाई, TR डबल एंटर के साथ इसको आउटसाइड को ख़त्म किया। तो ये जो लाइन है इसको दोबारा इसके, क्योंकि हमारे पास जो इसकी ऑफसेट थी, ऑफसेट 0.125, ये लाइन हमने ली है इधर से और 0.125 का ये लाइन लिया हमने। सेम प्रोसेस ये लिए 0.125 ये लिए हमने और इसके साथ ये मिला। एस्केप किए, पुल के साथ इसको चेक करते हैं, फिर इस पुल के साथ ये पूरा आ रहा है इसके साथ, तो हम इसकी लाइन लेंगे। इसकी लाइन हम जो है इसके साइज हम बता रहे हैं 1 एंटर किया हमने, करते लेकिन सर ये जो चीज़ है ना इसमें सब मुश्किल आ रही है। एक हमने रेफरेंस लाइन लिए मूव के साथ, और ये इस किनारे को हमने रख लिया। अब हमने इसको ज्वाइन करना है, J एंटर, इसके साथ हमने अच्छा, तो हमें जो प्रॉब्लम पेश आई है वो यही आई है कि हमने जो लाइन लगाई थी वो हमारी उसके फेस पे लगी नहीं है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम नज़र आ रही है। तो ये हम दोबारा डिलीट करके ये भी डिलीट किया और साथ ये भी इरेज कर दिया। अब हमने एक लाइन लेनी है इधर से
ये जो लाइन हम लेंगे इसको हम फ्रंट पे ले आएंगे दोबारा। जो हमने पहले एक लाइन ली थी, लाइन इंटर किया और क्लिक किया shift@5.7 हमारे पास इसका साइज़ है और एंगल जो है वो 60 है। हमने इसको क्लिक किया और एस्केप किया और अब हम ऑफसेट लेंगे और ऑफसेट हमारे पास ये ओके हो गया। इसके साथ हम एक और लाइन इसके साथ मिलाएंगे। ये मिल गई लाइन और इसके साथ इस लाइन से F8 के साथ हमने क्लिक कर दिया। TR डबल इंटर के साथ जो एक्स्ट्रा लाइनें होती हैं वो हम ख़त्म कर लेंगे। लाइन हमने ली एक और फ्रंट पे आके इसमें शैम्पल लगानी यहाँ पे सबको लगानी है, शैम्पल लगाना है। एक लाइन हम इधर से इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लेंगे। दोनों साइड पे पूरी वाइट फ्रेम में आ गए। TR डबल इंटर के साथ ये हमारे पास जो एक्स्ट्रा लाइनें होती हैं हमने इसको डिलीट कर दिया। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन हो गया। एक्सट्रूड करेंगे इसको। एक्सट्रूड एंटर किया और यहाँ तक हम इसको ले आए और इसको ऐड करेंगे आपस में ताकि दोनों पार्ट्स एक हो जाए। एंटर किया तो ये हमारा एक पार्ट बन गया। और अब फिलेट इधर भी हमारे पास ये हमारे पास इसकी जो है ये हमारे पास एक ड्राइंग एक्स्ट्रा लाइन तो हटा दें। इसके बाद हमारे पास जो व्यू इसका आ रहा है वो एक हमने इसके ऊपर साइड पे इसका साइज हमने देखना है। ये 1 पॉइंट पे सेंटर में है और 0.61 में 0.61 में 0.612 पे हमने एक लाइन लगाई है। ऊपर लेके आना है। ये फेस इधर जो नज़र आ रहा है इसको क्लिक किया और इस फेस पे हमने क्लिक किया और एंटर किया। अब हम एक सर्कल लेंगे। सर्कल इसके ये वाला और डाया इसका है जो हमें बताया गया है 0.75 इसका डाया हम लगाएंगे और इसको एक्सट्रूड करके इस पीस से निकालेंगे। ये सब ट्रिक्ट होगा फिर बाद में।
ये हमने एक्सट्रूड किया और इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया और इस पीस को सिलेक्ट करके एंटर किया, ये हमारे पास सब्ट्रैक्ट हो गया जैसे आपको नज़र आ रहा है। अब इसके साथ ही हम इस पे काम कर रहे हैं इसी पे, तो हमारे पास जो छोटे सर्कल डाया बता रहे हैं, जो 4 इस तरफ हैं और 4 इस तरफ, तो हम इनको बनाएंगे। इनकी डायमेंशन हमें दी गई है 2.461। उसके बाद जो इनका आपस में 0.667, दो आपस में इनके जो है डायमेंशन है डिफरेंस में। तो सबसे पहले जो हमारा है वो है 2.461 ऊपर तक और 0.375 इस साइड पे, तो 2.46 3.37। एक हमने एक रेफरेंस लाइन लेंगे, F8 किया हमने और 2.46 एंटर किया। इसके बाद हमारे पास ये जो लाइन आ रही है, ये आ रही है 0.37, एंटर किया, एस्केप किया। हम सर्कल लेंगे और इसको सिलेक्ट किया, डाया एंटर किया हमने। जो रिक्वायर्ड डाया है इनका वो है 0.257, यानी हम 0.25 इसके लेंगे। और ये इस तरह सेम प्रोसीजर में इसका जो एक दूसरा सर्कल है हमारा साइज में, इसके ऊपर है 0.667, एक इधर है और 0.667 इधर है। तो हम सेम इसको जो है लाइन लेंगे, एक 0.667 एंटर किया और फिर 0.667 एंटर किया, ये हमारे पास रेफरेंस लाइन आ गई। तो अब हम सर्कल लेंगे, C एंटर किया और ये डाया हमारे पास ऑलरेडी था, एंटर किया और हम इसको एंटर करेंगे। अब एक और सर्कल जो हम बता रहे हैं 1.7 का, ऊपर टॉप पे बना हुआ है, तो एक लाइन हम इधर से 1.7 का रेफरेंस लाइन लेंगे, इधर से 1.7 और एंटर किया हमने और C एंटर किया, हमारे पास ऑलरेडी इसको एंटर किया हमने, ये हमारे पास आ गया। अब इन ही लाइनों सर्कल्स को जो हमने सिलेक्ट किया, सिलेक्शन के बाद इनको एक्सट्रूड किया यहाँ तक एक्सट्रूड किया। अब इन्हीं को हमने मिरर करना है, क्योंकि हमारे पास इनके मिरर में भी हैं, 4 उस तरफ है तो 4 इस तरफ है। हम सेम इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया। अब इनको सारों को सब्ट्रैक्ट करना है मेन पार्ट से, इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया और अब जिनको ख़त्म करना है सब्ट्रैक्ट करना उनको सिलेक्ट किया, ये हमारे पास आ गए। तो एक्स्ट्रा जो रेफरेंस लाइन हमने ली थी वो हम इरेज कर सकते हैं, डिलीट कर लेंगे उनको, ये हमारे पास इसका एक बन गया। अब सेम प्रोसीजर एक सैम्पल सर्कल का है हमारे पास। ये सर्कल जो हमारे पास जो दूसरा बड़ा सर्कल बता रहे हैं 1.125 डाया 1.125 का ये सर्कल आ गया। इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूजन जो ये बता रहे हैं हमारे पास, इसके एक्सट्रूजन है ये वाला, ये 0.125 इसको हमने दे दिया। तो कंट्रोल जी के साथ हम करेंगे, माइनस में वैल्यू देंगे, EXT एंटर किया और -0.125। अब हम इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, इधर से सिलेक्ट किया, एंटर किया और इसको सिलेक्ट किया, एंटर किया। ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट थी वो भी है। अब एक काम हमारे पास इसका ये रह गया कि हम ये सिलेक्ट किया और
कंप्लीट। अब हम एक और UCS लेंगे, UCS, और इस टॉप पे हमने UCS लिया हमने, और हम इसको इसके अलाइनमेंट में लगाएंगे। ये सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ हमने ये कर लिया, UCS लिया हमने, इसके मिड पॉइंट पे आ जाए, ये कर लिए सिलेक्ट, और इसके मिड पॉइंट में आ जाए और ओके। तो ये आपने 3 अलाइनमेंट दे दी इनको। अब हमारा एक इधर भी सर्कल, एक स्लॉट बना है, तो हम उसके साइज़ लेंगे। साइज़ में हमें बता रहे हैं ये जो वाला स्लॉट है इसको हम अभी बनाएंगे। तो ये 2 पॉइंट, इसका जो स्टार्ट पॉइंट है 2.125 से हम इसका स्टार्ट लेंगे। 2.125 एंटर किया, और ये इसके साथ मिला दिया। अब हम एक सर्कल लेंगे, इसके सेंटर से डाया, इसका जो बता रहे हैं वो डाया इनको बता रहे हैं 1.5, इसका ये 1 का डाया है, सॉरी, ये C एंटर किया और D एंटर करना होगा और 1 ये करना। तो ये इन्होंने तो ये किया है, ये 1 का इन्होंने डाया लगाया है, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे और एक्सट्रूड करेंगे। ये सिलेक्ट किया और इसको हम इधर से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक और सर्कल लेंगे हम 2 का, D एंटर किया और 1.5 का हम एक सर्कल लेंगे, जिसका हम नट और बोल्ट बनाएंगे। एक्सट्रूड किया, और एक्सट्रूजन के बाद हमें ये बता रहे हैं जो इनका डाया है 0.375 एक्सट्रूड है, 0.375 एक्सट्रूजन है। ये इसके साथ नट होगा, और इसके साथ एक और हमारे पास होगा पॉलीगॉन बनाएंगे, 6 इसके साइडेड होंगे, और इधर क्लिक किया, इंस्क्राइब किया, और हमारे पास ये बन गया। इसके बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, ये इसके साथ जो हमारे पास लाइन थी वो सिलेक्ट हो गई है, इसके जिसकी वजह से वो हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम इसको एक्सट्रूड करेंगे, यहाँ तक, और जो इस तरह ये जो लाइन एक्सट्रूड हो गई इसको इरेज करेंगे, F एंटर करेंगे, R एंटर करेंगे, 0.025 का एक रेडियस हम देंगे। ये बहुत ज़्यादा होगा, ये हम लेंगे F एंटर, R एंटर, 0.001 एंटर किया। इसको हम इसको सिलेक्ट करके, ये बहुत कम हो गया, इसको फिर करते हैं 0.05 एंटर किया, सिलेक्ट किया ये, और साथ इसको सिलेक्ट किया। तो
ये हमारे पास इसका जो है ये दोनों को जो हमारे पास एक ऑप्शन है सेलेक्ट किया, एंटर किया, ये हमारे पास नट बन गया। दोनों को हम इंटरसेक्शन में देख सकते हैं। ये किनारे आप बढ़ा भी सकते हैं, जो मैंने फिलेट लगाया था। सी एंटर कर लें और इसके साथ हमारा जो पहले से एक डाया था 1, डी एंटर 1, सी एंटर किया और हम इसका डाया दे सकते हैं 0.5। अब इसको हमने सिलेक्ट किया और एक्सट्रूड किया और फिर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। इससे सेलेक्ट किया और सेलेक्ट किया। ये एक्स्ट्रा जो लाइनें थी इसको रेज कर लें, ये इरेज हो गई। तो ये हमारे पास इसका मुकम्मल जो ड्राइंग थी वो बन गई। इसके साथ एक फिलेट इन्होंने ये भी दी हुई है, इसको 0.375 फिलेट है। एफ एंटर, आर एंटर, 0.375 एंटर किया, ये सेलेक्ट किया, एंटर किया और शिफ्ट के साथ इसको हमने ऑर्बिट किया, रोटेट ऑर्बिट के साथ एफ एंटर किया के इसको हम सेलेक्ट करके ये कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ड्राइंग इसकी बन गई है। अब हम इसकी व्यू बनाएंगे, व्यू जनरेट करेंगे। जो हम ड्राइंग इसको लेके आए थे वो ख़त्म कर लें और इसको जो एक्स्ट्रा एक लाइनें हो जितनी भी वो ख़त्म कर लें। आइसोमेट्रिक व्यू में इसको देखें, ये हमारा आइसोमेट्रिक व्यू आ गया। व्यू से इसको हम दोबारा अपने इस साइज़ पे लेके आ सकते हैं टॉप पे। ये हमारा व्यू से इसको क्लिक करके अपने ओरिजिन में देख सकते हैं। तो ये हमारे जो व्यू थे बन गए हैं। अब ड्राइंग बन गई है 2D में, 3D में। तो हम इसको सिलेक्ट करके इसकी व्यू बनाएंगे, व्यू जनरेट करेंगे। व्यू का पहले से भी बताया था कि इसको सिलेक्ट किया और हमारे पास लेयर 1, लेआउट 2, लेआउट 3 या जो अपना नाम दे सकते हैं। अब हम लेआउट 1 में काम करेंगे और एंटर किया, सिलेक्ट किया, एंटर किया। ये हम सिलेक्ट करेंगे, इसमें जाएंगे, बेस में जाके फ्रॉम मॉडल स्पेस करेंगे और एंटर करेंगे। एंटर के बाद ये हमारे पास क्लिक आ गया, एंटर किया, ये सिलेक्ट किया और साथ ये भी सिलेक्ट किया और इसके सारी व्यू एंटर कर लिया। पेज सेटअप का पहले भी बताया गया था कि किस तरह करते हैं। ये हमारे पास इसको डबल क्लिक करके हेडन लाइन से आप इसको विजिबल और शेडेड व्यू में देख सकते हैं, एस्केप कर लें। तो ये हमारी कुछ व्यू बन गए हैं। मज़ीद व्यू भी इससे बन सकते हैं। तो इसको सिलेक्ट करके आप इसको प्रोजेक्शन और भी ले सकते हैं। जैसे हम ये प्रोजेक्शन लेंगे तो ताकि हमें और भी इसके व्यू नज़र आएँ, तो हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे और एंटर करेंगे। इसको मूव के साथ आप कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये सेंटर में ले आएँ और डबल क्लिक के साथ हिडन लाइन में शेडेड विजिबल में हम देख सकते हैं। तो ये हमारे पास